what a lot of traders do and what a lot of those traders whose videos have been removed is they have given kind of fake screenshots होने दो, उनका fake profits बता दिया गया. Actual fact आती है कि वो लोग कभी profitable रहे ही नहीं ट्रेडिंग. Basically they kind of create a fake persona digitally and they sell everything. 1 लाख रुपए लेके आके ट्रेडिंग फुल टाइम कर सकते हैं, इसको प्रोफेशनली कर सकते हैं. That is a biggest bullshit. हाय प्रफुल्ल भाई. हाय हाय. जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, अल्फा लियो कैपिटल, अल्फा लियो ट्रेडर नाम से इनका यूट्यूब चैनल है. ये अच्छे ट्रेडिंग करते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं एक्चुअली. अभी प्रफुल्ल भाई, ऑन गोइंग जो भी ट्विटर पे इशू चल रहा है इन सो कॉल्ड ट्रेडर्स का, इलन मार्केट ने और डिजिटल ब्लॉगर ने, दोनों ने बहुत सारे यूट्यूबर ट्रेडर जो भी सो कॉल्ड ट्रेडर, उनकी वीडियो डिलीट कर दी है. एंड उन्होंने स्पेशल एक वीडियो बनाया डिजिटल ब्लॉगर ने, उसने क्लियरली बोला कि उन्होंने आपकी वीडियो डिलीट नहीं करी. उनकी क्यों करी, आपकी क्यों नहीं करी, और कैसे इनसे बचे, थोड़ा सा ब्रीफ देके मेरे को स्टार्ट कर दीजिए इस चीज को. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो 99% ऑफ द ट्रेडर्स दे लूज मनी इन द मार्केट्स, राइट? एंड जब वो ट्रेडिंग करते हैं, एवरीवन कम्स टू दिस बिजनेस इन द होप ऑफ मेकिंग मनी. बट जब वो सक्सेसफुल नहीं होते, देन दे स्टार्ट getting into the allied businesses which are kind of associated with trading, that is selling courses, selling tips and something on those lines. And लोगों को अगर आपसे कोर्स खरीदना है तो देन यू हैव टू क्रिएट एन इंप्रेशन कि आप भी मतलब मार्केट से पैसे कमा रहे हैं. एंड सो इन दिस quest, what a lot of traders do and what a lot of those traders whose videos have been removed is they have given kind of fake screenshots होने दो, उनका fake profits बता दिया गया. लोगों के बीच में एक fake ऑरा क्रिएट किया गया कि उन्होंने पैसे बनाए मार्केट से. बट जब एक्चुअल फैक्ट आती है कि वो लोग कभी प्रॉफिटेबल रहे ही नहीं ट्रेडिंग, तो दे हैव बीन मेकिंग लॉसेस ओवर लॉसेस. बट लोगों को ये बेच के, लोगों को ये बोल के उनका कोर्सेस बेच रहे, उनका टिप्स बेच रहे कि उन्होंने वो सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो उनके कोर्सेस में बेच रहे, वही सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज यूज करके उन्होंने खुद पैसे बनाए. बट नाउ दैट a lot of these Twitter activists and lot of these guys on Twitter, they started digging deep into the so-called famous traders. नाम मैं नहीं लूंगा, आप ले सकते हैं. एंड तब उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट चालू हो गया कि lot of these trainers, the people who sell courses and people who sell these mentorship programs, people who sell these webinars and people who sell these trading strategies, they don't make money from the market themselves. तो उनको कैसे हक बनता है लोगों को मिसगाइड करने के लिए. And these are the same kind of people who tell people that they can become full-time traders with a capital as small as 50,000, 1 lakh rupees or something like that. तो लोगों को बहकाते हैं, मिससेल करते हैं and fake promises देके fake, basically they kind of create a fake persona digitally and they sell everything. And उनसे ज्यादा पैसे कमाते हैं. And that is why like when विवेक बजाज होने दो या अपना आसिम भाई होने दो, तो when they went and try to check their verified P&L, they got to know that either they are not agreeing to show their back office, or it is found that they are actually loss making themselves. So that's why like those people, they realize that okay, अगर इन लोगों से अगर हम लोग ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को, then it's not good. It's like an obese guy giving you tips on being healthy or being fit. It is as hypocritical as that. So that is why मतलब उनका videos निकालना पड़ा. एंड मुझे भी पूछा गया, मैं उनको मेरे आईडी पासवर्ड दे दिया, भाई जो करना है करो. And they did that and they got to know that like मैंने कितना पैसे बनाया, कितना ये नहीं किया. They did that and that's why देखो, whatever I did, it is something which is very basic that anybody who is on the public domain has to be willing to do. But मेरे को इसके लिए तारीफ मिल रहा है, that is kind of bad sad state of affairs. जो मैंने किया वो सब वो बिल्कुल बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट यहाँ पे ऐसे हो गया कि 99% ऑफ द पीपल आर सो फेक. तो 1% ऑफ द पीपल जो भी हम लोग नॉर्मल चीजें करते हैं उसके लिए मतलब थोड़ा हमको अप्रिसिएशन मिल जा रहा है. बट दिस शुड चेंज गोइंग फॉरवर्ड. सुपर. वो तो बोल रहे हैं हम यूट्यूबर हैं, हमने कब बोला ट्रेडर है? I mean, you know, like hearsay हो सकता है, मतलब there are like multiple ways to rationalize yourself, right? अगर आप यूट्यूबर है तो you can stick to YouTube, right? Like why do you have like paid Telegram channels where you sell tips? Why do you have trading courses on all these course apps? तो आप खुला बोल सकते हैं like मेरे को F&O ट्रेडर ट्रेडिंग आती नहीं है, तो मेरे पास कोई मतलब ऐसे कुछ चीज मैंने कर नहीं दिखाया कि so that I can impart that knowledge to you. तो the point is not that okay आप यूट्यूबर है, यूट्यूब से कितना पैसे कमाते हैं, affiliate income से कितना पैसे कमाते हैं, that's none of the business. But
what hurt a lot of these people is like, though when you yourself are not profitable in F&O trading, like what gives you the right to sell tips and run that premium Telegram channels and launch your F&O trading courses on platforms. So that is what is kind of irking people. हाँ सही है। मैं एक्चुअली बता दूं ऑडियंस को कि मैं इनका जीरोधा वेरीफाइड पीएनएल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको लगे कि मैंने मतलब बुला लिया ऐसे किसी को, बट ये बहुत अच्छे इनका खुद का चैनल है, तो मैं जीरोधा वेरीफाइड पीएनएल डाल दूंगा, आप देख लो कितना प्रॉफिट करते हैं ये। एंड देन सेकंड क्वेश्चन कि इनका फाइनल मोटिव क्या है, गेम प्लान क्या है, करना क्या चाहते हैं इससे, फ्री में क्यों पढ़ा रहे Do हैं what? मतलब, हाँ क्या करना चाहते हैं, ये पढ़ा क्यों रहे हैं? देखो पढ़ा क्यों रहे, लाइक दिस इज दैट इज आई कांट टॉक फॉर एवरीवन, राइट? तो मैं मेरे चीज बताता हूँ, लाइक द वे आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। तो आई स्टार्टेड इट एज माय ओन पर्सनल डायरी। तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, तो वहां पे एजुकेशनल वीडियोस काफी कम है, मेरे लाइव ट्रेडिंग ही ज्यादा है। हम्म, So basically, like for me, recording videos and uploading it on YouTube was kind of creating my own repository. It's like my trading journal. But then a lot of people started finding value from that, and they started asking me कि भाई जो भी बना रहे हो एफर्ट तो डाल ही रहे हो, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाओ एंड देन इट वुड हेल्प पीपल। एंड इट्स नॉट लाइक आई एम गिविंग अवे माय अल्फा, right? I'm trying to teach people how to approach the markets in a given framework, right? So when you talk about teaching, there are two different aspects to it. One is people saying that मेरे पास ये strategy है, ये strategy यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, इतना पोजीशन साइजिंग करना है, इतना कैपिटल अलोकेट करना है, ये सब करने से आपको प्रॉफिट होगा। This is one aspect of teaching where people directly teach the strategies. But if somebody is teaching the strategies for 1,000 rupees, 5,000 rupees, or 10,000, whatever it is, then why aren't they using that particular strategy and making countless, I mean, infinite money from that? Basically, they also know that teaching theoretically is completely different than actually to trade the markets. So one is they are completely bullshitting. They are just trying to make money off of selling these strategies or something. And the other aspect is people who are genuinely interested in teaching. And for example, even I do mentorship programs, right? तो पहले मैं हर महीने करता था, अब मैं उससे भी बोर हो गया हूँ कि I run once in 3 months or 4 months. But what I teach is basically how to approach the markets. यहाँ पे मैं कुछ strategy नहीं देने वाला. Like I'm not going to give any strategy. So for example, you learning the first principles of science or physics or mathematics, and you trying to learn this Nobel Award winning formula or something. Good difference, right? So when it comes to teaching, yes, a lot of people enter into teaching because that is easy money. थोड़ा मतलब fake screenshots डाल दो, create a digital aura की like you are profitable, and tell that oh I have this magic system, and just exploit people's greed and fear and hope. है ना? मतलब इस पूरी दुनिया में दो धंधे बहुत अच्छे चलते हैं, लोगों में इधर ग्रीड जगा दो या लोगों में Fear. फियर जगा दो। दो ही बिजनेस है, पूरा सारे के सारे बिजनेस को सिर्फ दो ही चीज में मतलब डिवाइड कर सकते हैं। सो दे आर काइंड ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन दैट। सो गेम प्लान क्या है भाई? लाइक everyone is looking out for himself, and in the end what, like they want to make something, that's all. So उनका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 10% ट्रेडिंग से कमाते हैं, 90% एफिलिएट इनकम से। There are 99% of the traders, they make losses in the markets. Yes. 10% कहाँ से आ गया? Basically they make money from this trading income and they bet it blindly on trades. जो भी ट्रेड सक्सेसफुल होता है उस दिन आके स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, देखो मैंने इतना प्रॉफिट किया। जिस दिन लॉस होता है उसको दिखाते नहीं है। इन द एंड आईटीआर में देखेंगे तो पता चलता है कि लॉस बना रहा है। तो you can't even say that 10% ट्रेडिंग से बनाता है, 90% ये बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेडर हु इज इन द लाइमलाइट रिसेंटली, तो उनका तो एफ एंड ओ में 7 लाख का लॉस है। सो इट्स दैट्स दैट। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फेक और जेन्युइन ट्रेडर में मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं, तरीका क्या है जो देखने वाले व्यूअर्स है उनके लिए एक तरीका बता दीजिए। Okay, this is a tricky question. Okay, it's like asking like how do I get to know that this girlfriend of mine is good or not? Whether should I commit to this girl or not? So you cannot say that whether a person is 100% genuine or not, but you can definitely pick up some signals, right? कई red flags होते हैं. For example, if he comes and shows his lifestyle, lavish lifestyle होने दो, अगर वो दिखा रहा है, so then that's a big red flag. And if he's constantly on YouTube and constantly creating content, which basically full-time traders don't have that much of time to do all these things.
अगर वो दिन में एक बार आता है 5-10 मिनट का वीडियो बनाता है, कभी कभी यार ये बनाते हैं तो ओके, बट इट इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग लाइक प्रोफेशनल लेवल कंटेंट एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ ट्रेडर एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ दैट ओके आई एम मेकिंग 90% ऑफ द मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, देन दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। एंड द थर्ड थिंग इज प्रोबेबली, अगर वो बोल रहा है कि मैंने लास्ट साल 50,000 से मैंने 4 लाख बनाया, 50,000 से 40 लाख बनाया, 5 लाख से 5 करोड़ बनाया, these kind of exorbitant numbers if they are boasting, then that is a big red flag. एंड द फोर्थ थिंग इज, अगर वो आपको बहका रहा है कि भाई आप भी 1 लाख रुपए लेके आके ट्रेडिंग फुल टाइम कर सकते हैं, इसको प्रोफेशनली कर सकते हैं, दैट इज अ बिगेस्ट बुलशिट दैट यू कैन बिकॉज मैं बता रहा हूँ एज अ फुल टाइम ट्रेडर, अगर आपके पास एक डिसेंट साइज कॉर्पस नहीं है, देन इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, बिकॉज ट्रेडिंग इज मैक्स साइकोलॉजी होता मिनिमम है। अमाउंट एंड बता जब तक दीजिए, मिनिमम अमाउंट लोगों के लिए। I cannot put a number like that, but let's say like if you want, basically आप मोटा मोटी ये कर सकते हैं कि like from trading, if you are doing it in a professional way, in a sensible way, where you don't have the risk of blowing up, probably 30 to 40% is achievable year on year ईयर ऑन। consistently. तो आप सोचो कि अगर आपको 10 लाख रुपए से आप एक साल गुजर सकते हैं, तो if that is 40%, then basically you need 25 lakhs as the minimum capital. तो we always talk in terms of percentage, right? But maximum जो लोग हैं, so who try to sell these courses and all, they only come and show the profits, and sometimes most of those profits are also fake and edited and cloned apps use करके करते हैं. But even if someone makes like these exorbitant claims that मैंने 5 लाख से 5 करोड़ बनाया and all that, I'm not saying that it's completely wrong or something, but if he's trying to use that as a premise to lure you into his courses or something, then you should ask him, okay, अगर मैं 5 लाख से 5 करोड़ बनाया, तो then what is stopping him from making 500 crores from this 5 crores? And why is he selling me like a thing for 1,000 rupees or 2,000 rupees? Or why is he asking me to go for his affiliate program or something? So that is something the viewers have to that is something the viewers have to kind of ask themselves कि अगर ये बंदा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखा रहा है, तो doesn't it make him lose the edge? These are something like which people only will understand once they start trading the markets for a longer period of time. तो जो भी नया बंदा आता है, उनको तो ऐसे लगता है कि भाई इसका तो इतना व्यूज है, इतने सारे लोग इसको प्यार देते हैं, इतने सारे व्यूज कमेंट्स में आके पॉजिटिव बोलते हैं, भाई नेगेटिव कमेंट्स को तो डिलीट कर देता है, जो बचता है वो पॉजिटिव कमेंट्स। तो देखिए आपको लगता है कि पूरे के पूरे सारे लोग इसको इतना प्यार करते तो ये बंदा जेन्युइन रहा होगा, probably I should give it a chance. And yes, everyone will invariably realize, whoever comes into trading, everyone after few hops from Telegram channel to Telegram channel, courses to courses, they'll understand that there is nothing like holy grail. है ना? There is nothing like free money नहीं है भाई, free money कहीं नहीं है. ठीक है? Whatever I teach, like I tell my people like who come to my mentorship program also, I tell them भाई 90% of you guys are gonna fail. है ना? It's like अगर आप IIT कोचिंग सेंटर में जाओगे, कोटा में जाओगे, इट्स नॉट लाइक वहां पे जो भी जाएगा सबका IIT में सिलेक्शन होगा. नहीं होता। यूपीएससी कोचिंग सेंटर में जाओ, द नंबर रिमेन्स द सेम. Only top 5% of the people make sensible money from trading. Remaining 95% of the people, they just fuel their pockets. That's all. जो मैं पैसे बना रहा हूँ ना, अगर मुझे पैसे बनाने के लिए बाकी 99 लोगों को हारना जरूरी है. बट उनका एक और लॉजिक है कि वो बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो राकेश झुंझुनवाला जी का एग्जांपल लेते हैं कि 1990s में उन्होंने भी ट्रेडिंग से इनकम बनाई थी और देन उसको इन्वेस्ट करा। तो हम डायरेक्ट इन्वेस्ट तो कर ही नहीं सकते, तो ट्रेडिंग करना तो जरूरी है। उनका तो ये लॉजिक आ गया। देखो, people have to understand something called survivorship bias, है ना? It's not just your skills that are involved in trading. There is tremendous amount of leverage. There is some tremendous amount of luck that is involved. है ना? जो लोग माइकल बरी का एग्जांपल देके बोलते हैं कि उन्होंने क्रैश का इतना प्रेडिक्ट किया था, वो 4 साल पहले ही मतलब वो प्रेडिक्ट किया था, और अगर 2 महीने भी क्रैश लेट आता ना, उसके पास पैसे नहीं होता पुट प्रीमियम भरने के लिए. He would have been on the streets. तो whatever the examples that we quote, राकेश झुनझुनवाला का होने दो, माइकल बरी का होने दो, और whatever the greatest जॉर्ज traders, सोरोस, they are the जो भी हो, they are the clear cut cases of survivorship bias. है ना? Even राकेश झुनझुनवाला took 100x 200x leverage during this time. वहां पे बदला ट्रेड्स होते थे उस टाइम. यस यस, 15 दिन का सेटलमेंट होता था। हाँ, he made his initial money from that. That is the survivorship bias. मतलब मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, एक राकेश झुनझुनवाला बनने में ना लाखों सिमिलर काइंड ऑफ पीपल हैव लॉस्ट एवरीथिंग, बट हम वो लाखों स्टोरी सुनते नहीं, सिर्फ एक राकेश झुनझुनवाला का स्टोरी सुनते हैं. है ना? मतलब बॉम्बे बहुत सारे लोग आए, बट
राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना बहुत स्टार्स बन गए, उनके स्टोरीज हम सुन रहे हैं, बट देर आर thousands of people who struggle each and every day in Bombay, right? Trying to get big. So these guys are the clear-cut case of survivorship bias. And if you listen to Rakesh Junchulana in his later days, he clearly says if you make 12%, 15% per annum, you are king. If you make 20% per annum, you are an emperor. Emperor. Yes. You must have also heard that. Yes. So the whatever that initial boost or the jumpstart or the kickstart that he got, it's clearly a combination of a lot of things. Maybe insider trading, maybe luck, maybe the component of leverage. Yes. I don't want to discuss on all those things, but there are so many other factors apart from whatever the so-called gurus teach you that oh candlestick को देख के आप 1 लाख से 1 करोड़ बना सकते हैं. That's bullshit. Yes. हो सकता है, like I'm not saying like आप कोई बंदा there is an extremely lucky guy, it's like almost winning a lottery, right? आपने एक put option लेके छोड़ दिए और for your luck that put option maybe 100x आप 1 लाख लेके 1 लाख रुपए वहां पे 1 करोड़ बन गया. So that is clear cut case of survivorship bias. You should not if you're trying to logically approach something, you should never consider the survivorship bias cases and then think that oh I can also become that. Nassim Taleb सुना है ना, like it's a Yes. one of like really good thought leaders. So fooled by randomness में यही बताता है. A lot of your success, which we consider is because of our skill sets or because of our hard work, there is a substantial element of luck attached to it, and we try to understand it, we try to appreciate it. And then एक और चीज है कि जो 1% के साथ हो रहा है वो हम सब 99% पे थोप नहीं सकते कि वो भी कर ही लेंगे. कि IIT 1% कर सकते हैं. ना सिंपल चीज है. तुम बताओ हर साल कितने लोग यूपीएससी एग्जाम के लिए बैठते हैं? लाखों. 10 लाख अप्रोक्सीमेटली. में से कितना ये होता है? 10,000 पोस्ट होते हैं लगभग. लाइक आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नंबर्स बट टेक 10,000. लेट्स से 10 लाख लोगों में से 5 लाख लोग अगर यूपीएससी आईएएस बन जाते हैं तो क्या उस आईएएस का कुछ वैल्यू होगा? नहीं होगा ना. लेट्स से तुम्हारा रेस, ठीक है, 100 लोग दौड़ रहे हैं, 100 लोग में से अगर 50 लोगों को तुम फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक देगा, क्या होगा वो? इट्स नेवर गोना हैपन. इट इज ट्रू every industry and it is true in every endeavor of life that top 1% will dominate a particular industry and the remaining 99% they'll be spread across different distribution of that group. That is true in every. कितना स्टार्टअप में कितना सक्सेस होता है, कितना फेल होता है? 90% फेल होता है. यस. 1% से भी कम स्टार्टअप सक्सेसफुल होते, फंडिंग नहीं उठा पाता है ना. तो यू कैन नॉट come and say that oh मैं 50% लोगों को प्रॉफिटेबल बनाता. You have to understand that F&O is a zero sum game. चार्जेस वार्जेस और कुछ लगा दिया तो इट्स नेगेटिव सम. तो इसलिए मैंने बोला अगर प्रफुल प्रॉफिट कर रहा है तो ही इज नॉट जनरेटिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर. आई एम लिटरली स्नैचिंग मनी फ्रॉम समवन एल्स. इट कैन बी अ पुअर रिटेल ट्रेडर, है ना, हो सकता है. Like I might be snatching money from someone who is trading using his loan amount. I don't know where the money is coming from. For the fact that the trading income that I'm generating, it is completely, I'm snatching it out of someone else's pocket, the pockets of the remaining 95% of the loss-making traders. Once people understand this, a lot of their trading related problems will get solved. And एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है आप लोगों से, एक्चुअली मैं आपका भी नाम लेना चाहूँ तो प्रफुल, श्रेयस एंड बंडी और ये सब से एक चीज पूछा जाती है कि यार उनको करने दो ना जो कर रहे हैं. आपको क्या, आप भी कमा लो पैसा, आपको भी टैक्टिक्स तो पता ही है कि कैसे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को. एक अकाउंट में प्रॉफिट करा दो, एक अकाउंट में लॉस कर दो, एक प्रॉफिट वाला रोज दिखा दो. तो वो टैक्टिक्स आप लोग क्यों नहीं यूज करते और आप लोगों ने उन सबको टारगेट क्यों करते हो? करने दो जो कर रहे हो. ऐसा लोग पूछते हैं मुझे कमेंट्स में कि यार करने दो, इनको क्या प्रॉब्लम, इनको भी फेम लेना है उनसे. फेयर पॉइंट, ठीक है. बट देखो हर बंदे का ना, आई टेल यू दिस, ओके, लाइक इट माइट गो लिटिल फिलोसॉफिकल. तो व्हाई डू वी डू व्हाटएवर वी डू इन लाइफ? तुम पैसे जो कमाना चाहता है, तुम नाम कमाना चाहता है, या तुम कुछ भी फेम कमाना चाहता है, पावर कमाना चाहता है, व्हाई डू वी डू दिस? मनी. देन मनी रहता है. तो मनी इज जस्ट लाइक वन थिंग. जो भी, कई लोगों को मनी चाहिए, कई लोगों को पैसे फेम चाहिए, कई लोगों को पावर चाहिए, कई लोगों को इन्फ्लुएंस चाहिए. तो एवरीथिंग व्हाटएवर वी डू इन लाइफ इज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ वर्थ, है ना. मतलब अपने नजर में खुद को
ये बोलना चाहिए कि मतलब तुम्हारे माइंड में बोलना चाहिए कि प्रफुल्ल तुम जिंदगी में कुछ ना कुछ किया है, एंड ऑल दीज थिंग्स, योर फेम, योर मनी, योर पॉपुलैरिटी, वॉट एवर इट इज, इट्स जस्ट अ वे टू कीप स्कोर. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मेरा सेल्फ वर्थ किससे डिफाइन होता है? इफ आई मेक ठीक ठाक मनी, बट मेजरली मेरे को कहां से डिफाइन होता है? इफ पीपल रेस्पेक्ट मी. अगर मैं ये चीज करूंगा, अगर ये सब चीज मैं करूंगा, पैसे में मैं थोड़ा ज्यादा कमा सकता हूँ, है ना? इंस्पायर ऑफ मी अर्निंग लाइक प्रोबेबली 1 crore a year, probably I might earn 5 crore a year. बट मैं अंदर फोका रहूंगा. आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ये जो पैसा है ये सही तरीके से नहीं कमाया, बिकॉज ऑफ मी लाइक somebody would have lost money and I would have kind of misguided people. देन वहां पे जो मेरा जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ जो डिमिनिश होता है ना, उसको मेकअप करने के लिए मैं कुछ और तरीका ढूंढूंगा. आई डोंट नो लाइक इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस. समझ गया मैं. है ना? तो वो जो सेल्फ वर्थ है, सॉरी द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, वो कहीं से आएगा, एंड व्हाट आर यू हैप्पी विद, हाउ यू गेट दैट सेल्फ वर्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर मेरे को वो सब चीज नहीं करना है, श्रेयस को वो सब चीज नहीं करना है, तो इट मींस दैट वी हैव गिवन मनी ओनली अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रायोरिटी इन आवर लाइफ्स. ऐसा नहीं कि मतलब हम भूखे नंगे रह रहे हैं, फकीर जैसे रह रहे हैं ना. वी आर एक्टिवली चेजिंग मटेरियलिज्म, बट एट द सेम टाइम वी डू इट ऑन आवर टर्म्स, राइट? मतलब अभी देखो, मुझे इंटरव्यू के लिए बुला के मेरा ओपिनियन ले रहा है, इट मींस दैट लाइक यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर मी. अगर श्रेयस को लोग, हाँ, अगर श्रेयस को कई लोग सुनते हैं तो इट्स गॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर मी. बट अभी कोई बंदा जिसका मतलब वीडियोस निकाला गया, लोग उसको इतने गंदे गंदे गालियां दे रहे हैं एंड ऑल दैट, अभी उसके पास चाहे 10 करोड़ हो या 15 करोड़ ज्यादा हो मेरे से या श्रेयस से, बट व्हाट वुड बी ही बी गोइंग? वुड ही बी अ हैप्पी मैन? इज्जत खत्म हो गई उसकी. तो इन द एंड लाइक वी ऑल वांट टू बी रिस्पेक्टेड एज मेन, है ना? तो अगर रेस्पेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है. यू माइट हैव शेल मनी टू हैव जी हुजूर गाइस अराउंड यू. सो दैट इज दैट. एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन, आपने लाइव ट्रेडिंग करना बंद क्यों किया? आपने, श्रेयस ने, और जो भी अच्छे ट्रेडर्स हैं उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि उसका रीजन आप ही बताइए. ओके, गुड क्वेश्चन. ठीक है. So the first thing is there could be multiple reasons. First thing is I have not stopped live trading. I have already restarted it. Yeah. तो इसका multiple reasons हो सकता है. First thing is sheer boredom. ठीक है, because as traders, like कोई भी trader है, उसका एक style होता है, तरीका होता है. ठीक है, like we trade pretty much similarly on a day-to-day basis. So once we have said like whatever we have to say, and once it has become a constant, mundane, repetitive process, probably हम लोग बोर होते हैं कि मतलब भाई जो चीज करना हो कितने बार करना है. इट्स आउट ऑफ प्योर बोर्ड. प्रोबेबली माइट से दैट भाई मैं सेम चीज हर रोज आके सेम चीज बोल रहा हूँ, हर रोज आके सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, देन आई एम नॉट एडिंग वैल्यू टू द कम्युनिटी और समथिंग लाइक दैट. सो इधर, एंड द सेकंड थिंग माइट बी, since we are full-time traders and majority of our money is coming from trading, we might notice that okay, just because a lot of people are taking inspiration from the kind of trades that we do and it is getting replicated, probably the system or the approach is being overcrowded and थोड़ा alpha reduce हो रहा है. So that like हमको लग रहा होगा कि like by putting out the trading, live trading on YouTube, we might be reducing our own alpha. तो probably better to keep our trades for ourselves. तो वो दूसरी चीज है. एंड तीसरी चीज ये है कि मतलब हो सकता है कि देयर इज नॉट मच इंसेंटिव फॉर देम एनीमोर. बोर हो गए होंगे. मसाला चाहिए और आप मसाला दे नहीं पा रहे. फॉर एग्जांपल फुल टाइम ट्रेडिंग इज बोरिंग. तो मैं अगर बोलूंगा कि भाई मैंने आज 1.5 लाख कमाए, लोग पूछते कितना कैपिटल यूज किया, मैं बोलूंगा कि 2 करोड़ रुपए. लोगों को मजा नहीं आता. उनको चाहिए कि भाई मैं 5,000 रुपए यूज करके मैंने 1.5 लाख बनाए. वो चीज उनको लगता है अच्छा. पीपल लाइक स्टोरी, पीपल लाइक अंडरडॉग स्टोरीज, पीपल लाइक जीरो टू हीरो वाला काइंड ऑफ थिंग्स. तो रियल लाइफ ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडिंग इज प्रेटी बोरिंग. इट्स एज बोरिंग एज एनीथिंग कुड गेट. सो पीपल वोंट लाइक इट. एंड अगर मैं बोलूंगा कि मेरे मेंटरशिप में अगर मैं लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट विलिंग टू पुट इन दैट वर्क. उनको चाहिए रेडीमेड, उनको चाहिए शॉर्टकट, उनको चाहिए कि सक्सेस चाहिए, बट सक्सेस के पीछे जो हार्डवर्क होता है वो नहीं चाहिए. एंड if your channel or if your content is not giving them either the hope or that adrenaline rush or some controversy, nobody is going to watch you. Obviously. That's why मतलब Big Boss चलता है and lot of these Nat Geo documentaries they don't even have this. है ना? तो वो है. तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जिनके
चैनल्स बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, तो वो कहीं ना कहीं टैक्टिक्स का यूज कर रहे होंगे। सिंपल चीज है ब्रो, अगर देखो टैक्टिक्स सब लोग यूज करते हैं, क्लिकबेट सब लोग बनाते हैं, इन द एंड लाइक दे आल्सो लाइक दे आर आल्सो लॉन्चिंग देयर वीडियोस, दे आर आल्सो पुटिंग इन सो मच ऑफ वर्क टू गेट noticed, to get that fame, and with that fame whatever they want to do, probably they have two chances, like अगर तुम्हारे पास fame है, you can use that fame to exploit someone, or you can use that fame to create some positive thing in that community. तो जो करना चाहते हैं लोग वो इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट, एंड वी कैन नॉट से दैट कोई बंदा मतलब यूट्यूब सर्च एल्गोरिदम यूज करके सर्च एल्गोरिदम में मतलब थोड़ा ऊपर जाने के लिए कुछ टैक्टिक्स यूज करता है, इट्स नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, बट इफ दे आर यूजिंग दैट इन्फ्लुएंस, दैट पावर टू एक्चुअली scam people or exploit people, that is something which needs to be frowned upon. So एंड खत्म करते करते लास्ट कुछ आपको कहना हो ऑडियंस को। कुछ नहीं यार, देखो फर्स्ट थिंग, ठीक है, तो अगर आप लोग एक स्कैमर को रोकेंगे तो दूसरा कोई आ ही जाएगा, ठीक है, एंड डोंट put all the trainers who try to teach you in the same basket. It is up to you to choose your trainers and have realistic expectations in the market. अगर आप कोई आपको आके बहका रहा है कि 50,000 से आप 5 लाख बना सकते हैं and all that, understand that it's not realistic. Probably it might happen once in a year, but बाकी पूरे दिन में वो जो भी कमाए वो सब गवा देंगे. So have realistic expectations and don't fall for these traps. And अगर आप लोग किसी से भी मतलब ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, make sure that he is profitable first. I'm not saying that even good traders have bad weeks, good traders have bad quarters as well. But if that guy is kind of hesitating to be completely transparent with you guys, then understand that there is something shady, and don't hate, don't troll, just make yourself distant from them. यस, सो दैट्स इट। ये थे प्रफुल्ल, और इनका मैं यूट्यूब चैनल के लिंक डाल दूंगा नीचे। अल्फा लियो नाम से इनका चैनल है, एंड ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव है। अगर इनको फॉलो करना आपको तो ये ऑप्शन सेलिंग सिखाते हैं, सीख सकते हैं आप लोग। सो बस यहीं पे खत्म करते हैं अपन।